जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। ड्रेसेस जो हम लोग पहनते हैं वे फैब्रिक से बने होते हैं, कपड़े से बने होते हैं, और कपड़े जो है वो फाइबर से बने होते हैं, रेशे से बने होते हैं। ठीक है, ये रेशे जो होते हैं नेचुरल वे में भी मिलते हैं और आर्टिफिशियल वे में भी बनाए जाते हैं। Fibers are also used for making a large variety of household articles. अभी हम लोगों ने जाना कि फाइबर से फैब्रिक्स बनता है, कपड़े बनता है, लेकिन फाइबर से हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बने हुए होते हैं। हम लोग को वो लिस्ट तैयार करना है हाउस होल्ड आर्टिकल्स का जो कि फाइबर से बना है, और उनको अलग करना है किस बेसिस पे, कौन सा आर्टिकल जो है नेचुरल फाइबर से बना है, कौन सा आर्टिकल जो है आर्टिफिशियल फाइबर से बना है। उस बेसिस पे दोनों को अलग करके इस टेबल को पूरा कीजिए। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क इत्यादि के बारे में, जो कि कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से। और सिंथेटिक फाइबर जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? आप लोगों ने कभी मोतियों के माला को देखे हैं, या फिर पेपर क्लिप से बना हुआ एक चेन, लंबा सा चेन जो कि आप लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है, देखे हैं? इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आप देखेंगे, ये माला में एक धागे में बहुत सारे मोती पिरोए गए हैं। ठीक है, एक एक मोती करते हुए कितने सारे मोतियां मिलकर एक चेन बनाया है। इसी तरह एक एक क्लिप मिलकर आगे बढ़ते हुए एक चेन बनाया है, एक सिंगल लार्ज यूनिट बनाया है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक सिंगल लार्ज यूनिट बनाया है, यही सिमिलरिटी है दोनों में। इसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स है, वो भी एक चेन है, ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक चेन बना हुआ, और इसमें हर एक यूनिट जो मिलकर बनता है वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। हाँ, और मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। मीन्स पॉलीमर में बहुत छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट्स बनाता है, और वो हर एक छोटे यूनिट्स जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। एक्चुअली पॉलीमर जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है, दैट इज पॉली मतलब होता है मेनी, और मर मीन्स होता है पार्ट या यूनिट। ओके, मीन्स पॉलीमर में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा सा सिंगल सा यूनिट बना। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब हम लोग पॉलीमर जाने जो नेचर में भी पाए जाते हैं। पॉलीमर नेचर में भी पाए जाते हैं, लाइक कॉटन में जो सेलुलोज है वह पॉलीमर है, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट दैट इज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले हम लोग रेयॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है, 7th क्लास में आप लोगों ने जाना कि सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, और ये डिस्कवर्ड हुआ था चाइना में। ठीक है, चाइना वालों ने बहुत दिनों तक इस बात को छिपाए रखा कि सिल्क फाइबर बनता कैसे है। एक्चुअली फैब्रिक्स जो सिल्क से बने होते हैं वे काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो इतने सुंदर होते हैं, उनका बुनाई इतना सुंदर होता है कि वो सबको बहुत पसंद आते हैं। इसलिए ये अटेम्प्ट किया गया कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए, आर्टिफिशियल वे में बनाया जाए। और लगभग 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ये ऑब्टेन कर लिया। एक फाइबर बनाया उन्होंने जिसका जो कि है प्रॉपर्टी बिल्कुल सिल्क से मिलता था। ऑब्टेनिंग फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। ऐसा फाइबर बनाया जिसका पूरा प्रॉपर्टी सिल्क से मिलता था। ठीक है, ये कैसे बनाया गया? ये ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प पे केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया गया ऐसा फाइबर जिसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। ठीक है, इसके सारे प्रॉपर्टीज जो है नेचुरल सिल्क से मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ये चीपर होता है, नेचुरल सिल्क के अपेक्षा ये चीपर होता है, और इसका बुनाई भी जो होता है बिल्कुल नेचुरल सिल्क की तरह होता है, आर्टिफिशियल सिल्क का। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स मिलाए जाते हैं। रेयॉन को
जब कॉटन से मिलाया जाता है, कॉटन से मिलाकर बेडशीट बनाया जाता है और रेयॉन को वूल से मिलाकर कारपेट बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग नेचुरल सिल्क के बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है नेचुरल सिल्क, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जो कि रेयॉन कहलाया। और ये रेयॉन जो है आर्टिफिशियल सिल्क जो है काफ़ी चीपर होता है नेचुरल सिल्क के अपेक्षा। इसका बुनाई भी नेचुरल सिल्क के तरह होता है। और जब इसे मीन्स इस आर्टिफिशियल सिल्क को जब हम कॉटन में मिलाते हैं तो मिलाकर बेडशीट बनाते हैं और रेयॉन को वूल में मिलाकर कारपेट बनाते हैं। यहाँ देखिए आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रेयॉन है। अब हम लोग नायलॉन पे आएंगे। नायलॉन जो है अनदर मैनमेड फाइबर है। ये डिस्कवर्ड किया गया था 1931 में। ठीक है, ये जो है नेचुरल रॉ मटेरियल नेचुरल रॉ मटेरियल यहाँ पे रेयॉन में यूज किए थे हम लोग वुड, लेकिन यहाँ पे प्लांट या एनिमल यूज नहीं होता है। ये बनता है किससे? ये कोल्ड वाटर और एयर से बनता है नायलॉन। इसमें रॉ मटेरियल होता है कोल्ड वाटर एंड एयर। ये जो है इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। ये नायलॉन काफ़ी स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, लस्चरस होता है, इजी टू वॉश होता है। ठीक है, बहुत चमकीला होता है, बहुत आराम से धुला जाता है, इसलिए काफ़ी फेमस हुआ है कपड़े बनाने में। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते हैं नायलॉन का, लाइक सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन etc। यहाँ पे देखिए वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन है, सॉक्स है, रोप है, टूथब्रश है, कर्टेन है। इसके अलावा भी नायलॉन जो है नायलॉन से बनाया जाता है पैराशूट और रोप बनाया जाता है, पैराशूट और रोप जो कि रॉक क्लाइंबिंग में यूज होता है। ठीक है, पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, एक्चुअली नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन का जो थ्रेड होता है स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाएं। इसमें एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में क्या करना है? आयरन स्टैंड लेना है विथ अ क्लैम्प जिसमें कीलक लगा हो और उसमें एक कॉटन थ्रेड बांधना है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का कॉटन थ्रेड बांधना है और इसे ऐसे हैंग करना है, जैसे देखिए फिगर में देखिए जो फ्रीली इधर से आराम से ये फ्रीली हैंग किया हुआ है इसमें कीलक में। उसमें एक पैन लगाना है। पैन इसलिए लगाना है ताकि इसमें हम लोग वेट पुट अप करें, वेट को रख कर देखिए कि कितना धागा स्ट्रांग है, चाहे वो कॉटन का हो, नायलॉन का हो या फिर सिल्क का हो, सबका चेक करना है एक एक करके। पहले किसकी बारी है? पहले कॉटन यहाँ पे चेक हो रहा है। कॉटन थ्रेड लिया गया है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का कॉटन थ्रेड लिया गया है, इसमें पैन लगाया है। अब इसमें हम वेट पुट करेंगे, वेट पुट करके देखेंगे और उस समय हम लोग नोट करेंगे जो वेट इस पर रखने पे, सपोज डेट हम लोग 5 ग्राम से स्टार्ट किए या 10 ग्राम से स्टार्ट किए, जो भी वेट से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाते गए। जब हम लोग जिस वेट को रखेंगे और वो धागा टूट जाएगा उसे हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉटन थ्रेड का हो रहा है चेकिंग हो रहा है। उसके बाद हम लोग वुल लेंगे, सिल्क लेंगे, नायलॉन लेंगे। ठीक है, सब में सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वेट, कितने वेट रखने पे वो धागा टूटा है, उसे हम लोग नोट करेंगे और कंपेयर करेंगे। इस एक्टिविटी को हम लोग एक अनदर वे में भी कर सकते हैं। उसे दीवार में हुक या नेल लगा देंगे। ठीक है, और उसमें धागे को बांध देंगे, चाहे वो कॉटन का धागा हो, वुल का, सिल्क का या नायलॉन का, एक एक करके चेक करेंगे और उसके लास्ट में मीन्स यहाँ पे हम लोग एक पॉलिथीन बैग लटका देंगे। इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेम एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में लगा देंगे। किस लिए? ताकि हम लोग वेट पुट कर सके। इस वेट की जगह हम लोग मार्बल्स या पेबल्स, कंकड़ भी रख कर देख सकते हैं सिमिलर साइज के। ठीक है, और फिर वो चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन थ्रेड ज़्यादा स्ट्रांग है। बस इसमें प्रिकॉशन ये लेना है कि जो भी थ्रेड लेंगे सबका सेम लेंथ हो और सेम थिकनेस हो। चाहे हम नायलॉन, वुल, सिल्क, कॉटन किसी का भी थ्रेड ले उसका सबका लेंथ सेम हो और थिकनेस सेम हो। फिर हम लोग ये एक्टिविटी करके देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है। इसके द्वारा बनाए गए कपड़े रिंकल नहीं होते, मीन्स उसमें सिलवटें इजीली से नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी ये क्रिस्प बने रहते हैं, मीन्स वे कड़क बने रहते हैं। उन्हें वॉश करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए इससे बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं।
अब बहुत से लोगों को देखे होंगे कि वे पॉलिस्टर का शर्ट्स पहने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रेसेस बनाए जाते हैं पॉलिस्टर से। टेरिलिन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है। इससे बहुत ज्यादा फाइन पतले रेशे खींचे जा सकते हैं, ठीक है। टेरिलिन का जो रेशा है वो काफी फाइन, बहुत पतला रूप में खींचा जाता है और फिर उससे उसी तरह बुनाई होता है जैसे कि धागे से होता है, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स एंड कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। पेट, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, ओके। पेट को हम लोग कहते हैं पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, जो कि बहुत ही फैमिलियर पॉलिस्टर है। इसका यूज होता है बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में। आप अपने चारों ओर देखिए और देखिए कि क्या क्या जो है थिंग जो है पॉलिस्टर का बना हुआ है, उनका लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। पॉलिस्टर में क्या होता है, पॉली प्लस ईस्टर, ओके। अभी हम लोग देखे थे पॉलीमर में, जिसमें पॉली प्लस मर होता है। पॉली मीन्स बहुत, मर मीन्स यूनिट, और ये वो यूनिट केमिकल से बना होता है। यहाँ पर भी सेम है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, ओके। रिपीटिंग यूनिट है दैट इज केमिकल, उस केमिकल का नाम है ईस्टर। अब ईस्टर एक और जगह यूज होता है। फ्रूट में जो स्मेल होता है, उस स्मेल को कौन देता है, ईस्टर। ईस्टर आर द केमिकल व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, ठीक है। पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े को हम लोग पॉलीकॉट कहते हैं, पॉलीवुल कहते हैं, टेरिकॉट, एटीसी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो फाइबर मिलाया गया है। जैसे पॉलीकॉट, पॉलीकॉट में मिक्सचर क्या का है, पॉलिस्टर का है एंड कॉटन का है। इसी तरह पॉलीवुल, इसमें क्या का मिक्सचर है, इसमें पॉलिस्टर है ना वुल है, ओके। ठंड के दिन में हम लोग जो स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट यूज करते हैं, वे उसमें उनमें से बहुत सारे मटेरियल जो हैं वे नेचुरल वूल से नहीं बने हुए रहते हैं। हालांकि वे देखने में बिल्कुल नेचुरल वूल जैसे लगते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कि नेचुरल वूल से ही सभी प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. Acrylic से बनाया जाता है सारे ये मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल। ये क्या है, ये हम लोग एक्रेलिक से बना हुआ सिंथेटिक फाइबर दैट इज एक्रेलिक से बना हुआ बहुत सारे शॉल, स्वेटर, ब्लैंकेट, बहुत सारे मटेरियल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल वूल होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हालांकि एक्रेलिक से बना हुआ कपड़े जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं और बहुत सारे कलर में मौजूद रहते हैं। सिंथेटिक फाइबर है जो कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये मोर ड्यूरेबल है, मतलब कि बहुत टिकाऊ है, एंड अफोर्डेबल मीन्स सबके पहुंच तक है ये, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है बशर्ते किसके, नेचुरल फाइबर के। अब आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, एक एक्टिविटी किए होंगे दैट इज एक्टिविटी 3.6। उसमें आप लोगों ने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर का कैसे बिहेवियर अलग है। जलने पे जब जलता है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर का बिहेवियर नेचुरल फाइबर से अलग होता है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग होने पर। जब हीट करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो मेल्ट हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर हम लोग क्लॉथ्स पहने रहेंगे सिंथेटिक फाइबर का वो फायर कैच करेगा तो क्या होगा, ये जो है सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा हमारे बॉडी में चिपक जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। इसलिए हम लोग को किचन में और लेबोरेटरी में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट होने पे मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होगा तो फिर बॉडी में चिपक जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल डिजास्टर वाला बात हो जाएगी, मतलब बहुत खतरा वाला बात हो जाएगा। All the synthetic fiber are prepared by a number of process using raw material of petroleum origin. Okay, हम लोग जो सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं उसमें रॉ मटेरियल जो है वो पेट्रोकेमिकल यूज होता है। ओके, पेट्रोकेमिकल कहाँ से बनता है, दैट इज खनिज तेल से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम से जो कि जिससे कि पेट्रोल बनता है, प्लास्टिक वगैरह बनता है। ओके, उसी से पेट्रोकेमिकल्स बनता है और पेट्रोकेमिकल्स ही है जो कि सिंथेटिक फाइबर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों सिंथेटिक फाइबर इतना यूज है, ज़्यादा पॉपुलर है बशर्ते नेचुरल फाइबर की अपेक्षा? क्योंकि ये ड्राई अप जल्दी हो जाता है, ठीक है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चलता है, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ता है, सबके पहुंच में आराम से मिल जाता है, इजी मेंटेन करना होता है। इस सारे एक्टिविटी के कारण जो सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा यूजफुल है, मीन्स ज़्यादा यूज होता है बशर्ते कि नेचुरल फाइबर पे। लेकिन इसका कुछ हानि भी है, जो कि हम लोग देखें कि जलने पे कैसे बॉडी में चिपक जाता है, बहुत डिजास्टर हो जाता है। अब एक एक्टिविटी करना है, ओके, एक्टिविटी में ये करना है कि हमें 2 क्लॉथ्स लेने, 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स लेना है, ठीक है। एक क्लॉथ जो बना होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर का और एक क्लॉथ बना होना चाहिए नेचुरल फाइबर का, ठीक है। और फिर हमें 2 मग पानी ले लेना है, ठीक है। 2 मग पानी लेकर उसमें सेम अमाउंट ऑफ पानी लेना है और उसमें 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स जो कि लगभग 1 मीटर स्क्वायर हो, दोनों पीसेस ऑफ क्लॉथ जो 1 मीटर स्क्वायर का उसका जो हो साइज हो, ओके। और हमें 2 मग पानी लेकर दोनों पीस ऑफ क्लॉथ जो है अलग अलग मग जिसमें पानी लिए हो सेम अमाउंट का उसमें डालना है और देखना है कि डालने के बाद इसमें कितना पानी बचता है, ओके। कितना पानी किस मग में बचा जिसमें हम नेचुरल फाइबर से बना हुआ क्लॉथ्स डाले हैं उसमें, या फिर जिसमें हम आर्टिफिशियल फाइबर से बना हुआ क्लॉथ डाले हैं उसमें, किसमें पानी बचा है ज़्यादा, ओके। कौन सा जो कपड़ा है वो ज़्यादा पानी कंज्यूम किया है। उसके बाद उसे सनलाइट में सुखाइए तो देखिए कि कौन जल्दी सूख गया है। ये सारी बातें आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और बड़ों से डिस्कस कीजिए और देखिए कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कितना अच्छा है या कितना ड्यूरेबल है बशर्ते कि नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। तो सारे सवालों का जवाब हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, ओके। कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, जल्दी से ड्राई हो जाता है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए ये ज़्यादा ही फेमस है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्लास्टिक।